आइए सुनते हैं सुमरनी के मन के। इसमें छोटी छोटी 3 कहानियां हैं जिनको लिखा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पहली कहानी है बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वो उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वो सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सी नामा सुना गया। ये पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वो लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। दूसरी कहानी घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर जमा लें। ये तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। ये तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या? क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध कई बातें निकल आएं। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की परख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेज बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। साथ ही ये भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा आता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वो बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि।
इसमें लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता है। वो प्रयास तो कर सकता है, परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे ही लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। वो इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और धर्म गुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना होता है कि वो इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सामर्थ्य विद्यमान है। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। वो कहता है कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग। वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग हैं। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बना देते हैं और लोग बिना कुछ सोचे इसी में उलझे रहते हैं और वो इस तरह उन धर्म गुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन धर्म गुरुओं ने धर्म को साधारण जन के लिए जैसे एक रहस्य बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है। तीसरी कहानी, ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पोर्शरी के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज लोहे को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वो उसे गौ भेंट करता। पीछे वो कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इनमें से एक उठा ले। कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूं और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थीं। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट्ट? यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मट्टी छूली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वो नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वो वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले जन्म में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के ढेलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है? ये मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के।
पत्थर पूजे हर मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस कहानी का अर्थ है, मिट्टी के ढेलों से यदि मनुष्य को उसकी मनोवांछित संतान प्राप्त होती है तो फिर तो कहने ही क्या थे। मनुष्य को कभी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती या उसे परिश्रम ही नहीं करना पड़ता। कबीर ने सही कहा है कि यदि पत्थर पूजकर हरि प्राप्त हो जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजता, क्योंकि पहाड़ पूजने से क्या पता भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। उनके अनुसार इससे तो मैं चक्की को पूजना उचित समझता हूँ, क्योंकि वो सारे संसार का पेट भरने का कार्य करती है। लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग कसता है। उसके अनुसार मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों के आधार पर करना मूर्खता है। ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते हैं, अलबत्ता उसे ऐसी स्थिति में अवश्य डाल सकते हैं जहां उसे जीवन भर के लिए पछताना पड़े। ये सारी बातें हमारे अंधविश्वास पर एक करारा व्यंग है, जो पुरानी रीतियां हम बिना सोचे समझे निभाते चले आ रहे हैं।